नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज से हम यहाँ पर एमपी जीके की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि दोस्तों एमपी पीएससी, एमपी एसआई और एमपी कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो दोस्तों इसे हम बेसिक तरीके से भी समझेंगे और जितना अपर लेवल लोअर लेवल से क्वेश्चन एमपी जीके से बनेगा वो सभी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम मध्य प्रदेश के बारे में समझने जा रहे हैं, तो पहले हम बेसिक समझेंगे इसके बारे में, उसके बाद धीरे धीरे सभी चीजों को समझते हुए जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग को सभी को पता होगी कुछ इसके बारे में बेसिक चीजें, तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्लास को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्या है, मध्य प्रदेश का मैप बना हुआ है। तो हम एक चीज यहाँ पे समझ लें कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 में हुआ था। तो दोस्तों इस चीज को यहाँ पे याद रखना कि 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था मध्य प्रदेश का, लेकिन इसका पुनर्गठन कब हुआ था, तो पुनर्गठन हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 2000 में। तो इसके बारे में यहाँ पे याद रखना कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को, और पुनर्गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। दोस्तों इन दोनों डेटों को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये हमारी क्लास इन पर बहुत ही ज्यादा बेस्ड रहेगी, एक एक क्लास आएगी इसमें, तो इनके बारे में हम बाद में देखेंगे। अभी बस चीजों को समझते जा रहे हैं दोस्तों। अब इसके नाम के बारे में हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे दोस्तों भारत के मध्य में स्थित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों एक चीज यहाँ पे समझ लेना, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा यहाँ पे याद रखना कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा मध्य प्रदेश का नाम यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। तो एक चीज याद रखना कि मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश किसने दिया है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया, जो कि भारत के पहले क्या थे, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री थे। तो इसके बारे में याद रखना, इसे हृदय प्रदेश भी इन्होंने कहा था। तो एक चीज समझ लेना यहाँ पे। और नामों के बारे में इसके देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो पहली बात, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे नदियों के मायके के नाम से जाना जाता है, नदियों का मायका। यहाँ पे एक चीज समझ लेना दोस्तों कि इसका एक नाम और क्या है, तो नदियों का मायका भी इसे कहा जाता है। दूसरा इसे क्या कहा जाता है, तो लघु भारत भी इसे कहा जाता है। दोस्तों ये मध्य प्रदेश के नाम है, पहला मध्य प्रदेश, नदियों का मायका और लघु भारत भी इसे कहा जाता है। इसके साथ ही साथ क्या कहा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे सोया प्रदेश, सोया प्रदेश के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो दोस्तों ये क्या है, इसके नाम है सभी। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। नदियों का मायका, तो दोस्तों एक चीज समझ लेना यहाँ पे कि भारत में सबसे ज्यादा नदियां कहाँ पे, तो वो मध्य प्रदेश में बहती हैं, तो इसलिए इसका नाम नदियों का मायका के नाम से भी जाना जाता है। लघु भारत, दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझ लेना, लघु भारत इसे क्यों कहा जाता है, भारत में दोस्तों विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार की संस्कृति वाले लोग, विभिन्न प्रकार की प्रजाति वाले लोग रहते हैं, यहाँ पे निवास करते हैं। उसी अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में भी कई प्रजातियां, कई संस्कृति के लोग रहते हैं, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, अलग अलग प्रकार की संस्कृति वाले लोग यहाँ पे रहते हैं दोस्तों, जो कि भारत के जैसे ही रहते हैं। तो इसलिए इसे लघु भारत के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों एक चीज और समझना है हमें यहाँ पे कि इसे क्या सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए जाना जाता है क्योंकि पूरे भारत में सबसे अधिक सोयाबीन कहां पे उत्पादन होता है, यहीं पे होता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों टाइगर, तो सबसे ज्यादा टाइगर यहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों। पहले कर्नाटक हो गया था, मध्य प्रदेश पहले था, फिर उसके बाद कर्नाटक हो गया था, अभी फिर से मध्य प्रदेश नंबर 1 आ गया है टाइगर स्टेट में, तो इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों इसे दाल दलहन प्रदेश भी कहा जाता है। तो इसके बारे में भी याद रखना है यहाँ पे कि और क्या कहा जाता है, तो दाल दलहन प्रदेश के नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है। तो दोस्तों ये तो हुए इसके नाम। चलिए दोस्तों, तो अब हम और आगे चीजों को समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों सभी चीजें हम समझते हुए चलेंगे, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखना है यहाँ पे। चलिए हम देख लेते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में। तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है वो है 308252
वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे एक चीज समझ लेना कि 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, इसके बारे में समझ लेना किलोमीटर। अब दोस्तों कहीं कहीं पे क्या होता है, ये क्षेत्रफल 30, 82, 45 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है जो अमरकंटक के पास में किरार घाटी है दोस्तों, उसके विवाद के कारण इसका क्षेत्रफल कहीं कहीं पे मिलता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 30, 82, 52 ही है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे। अब हम थोड़ा और आगे समझते हैं चीजों को दोस्तों। यहाँ पे सभी चीजें समझेंगे हम, बेसिक जो चीजें दी गई हैं वो हम आज की वीडियो में देखेंगे, बाकी आगे धीरे धीरे चीजों को समझते जाए। अब यहाँ पे दोस्तों हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो कितनी है। तो दोस्तों ये है 605 किलोमीटर। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज समझ लेना कि जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है वो 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे वर्ग किलोमीटर दोस्तों क्षेत्रफल की यूनिट है, और ये ओनली क्या है, लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक की। तो यहाँ पे इस चीज को समझ लेना, इसकी लंबाई कितनी है उत्तर से दक्षिण में, तो 605 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है दोस्तों ये कितनी है, तो ये 870 किलोमीटर है। यहाँ पे याद रखना कि जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो 870 किलोमीटर है, और जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 605 किलोमीटर है दोस्तों यहाँ पे। अब एक चीज यहाँ पे और देखनी है हमें कि जो यहाँ पे मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की सीमा है वो पूर्व से पश्चिम की सीमा से छोटी है दोस्तों। यहाँ पे याद रखना कि पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है मध्य प्रदेश की वो अधिक है, उत्तर से दक्षिण वाली यहाँ पे कम है। चलिए दोस्तों अब हम मैप में समझ लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो कुल कितने राज्यों से टच होती है दोस्तों। मध्य प्रदेश सीमा कितने राज्यों से शेयर करता है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मध्य प्रदेश की जो सीमा है, पूर्व में छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पश्चिम में गुजरात और दक्षिण में महाराष्ट्र के साथ लगती है। तो दोस्तों टोटल कितनी, तो 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है यहाँ पे, इसके बारे में याद रखना। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश की सीमा सबसे अधिक किस राज्य के साथ लगती है, तो ये उत्तर प्रदेश के साथ लगती है दोस्तों। मध्य प्रदेश सबसे अधिक सीमा शेयर करता है उत्तर प्रदेश राज्य के साथ, और सबसे कम किसके साथ, तो सबसे कम गुजरात के साथ शेयर करता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के कुल कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे याद रखना कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के 13 जिले यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य से टच होते हैं दोस्तों। अब इनके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पहला कौन सा जिला है, तो पहला सिंगरौली, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिंड और मुरैना। टोटल कितने यहाँ पे जिले हैं दोस्तों, तो टोटल 13 जिले हैं जो क्या होते हैं मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश राज्य से लगते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट रहेगी कि जो मध्य प्रदेश का नया जिला बना था वो कब बना था, तो ये बना था 1 अक्टूबर 2018 को, जो कि टीकमगढ़ से अलग होकर बना था, निवाड़ी। तो इसके बारे में याद रखना। यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं दोस्तों कि राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश के कुल कितने जिले यहाँ पे लगते हैं। तो दोस्तों टोटल 10 जिले लगते हैं यहाँ पे राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश के। तो हम इन्हें भी देख लेते हैं कि कौन कौन से वो जिले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला है झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, उसके बाद आगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी और श्योपुर और मुरैना। तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी यहाँ पे कि कुल मिलाकर कितने, तो 10 जिले राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश के लगते हैं। कौन कौन से हैं, तो झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। ये 10 जिले टोटल राजस्थान की सीमा से लगते हैं दोस्तों। अब इसके बारे में हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा कि गुजरात के साथ मध्य प्रदेश के कुल कितने जिले यहाँ पे लगते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों गुजरात के साथ 2 ही जिले हैं, एक झाबुआ और एक अलीराजपुर। 2 जिले हैं कुल जो गुजरात की सीमा के साथ लगते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और यहाँ पे दोस्तों सबसे कम सीमा शेयर करता है मध्य प्रदेश किससे, तो गुजरात राज्य से। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, महाराष्ट्र के साथ सीमा शेयर करता है। तो दोस्तों महाराष्ट्र के साथ कुल मध्य प्रदेश के कितने जिले यहाँ पे लगते हैं, तो दोस्तों कुल मिलाकर 9 जिले यहाँ पे महाराष्ट्र के साथ लगते हैं। तो इसके बारे में याद रखना कितने जिले, तो 9 जिले। अब इन्हें देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से 9 जिले। पहला है अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन,
उसके बाद बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। तो दोस्तों यहाँ पे समझ लेना एक चीज के 9 जिले हैं यहाँ पे। वो कौन कौन से 9 जिले हैं? तो दोस्तों अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। ये कुल मिलाकर 9 जिले हैं जो कहाँ पे लगते हैं? तो महाराष्ट्र की सीमा से लगते हैं। तो इसके बारे में याद रखना है। हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के बारे में। तो मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के साथ कुल कितने जिले यहाँ पे सीमा शेयर करते हैं? तो दोस्तों कुल मिलाकर 6 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ लगते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में देख लेते हैं। पहला है बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल और सिंगरौली। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कितने जिले हैं? तो 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं? तो बालाघाट है, मंडला है, डिंडोरी है, अनूपपुर है, शहडोल है और सिंगरौली है। ये 6 जिले हैं कुल मिलाकर जो किससे लगते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य से लगते हैं दोस्तों। ये वही राज्य है जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है कुछ ऐसे जिले हैं जो एक जिला 2 राज्यों की सीमा को टच करता है। तो दोस्तों इसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले सिंगरौली। सिंगरौली यहाँ पे हम देखें तो दोस्तों सिंगरौली की आप एक लाइन देख रहे होंगे यहाँ से, ये इधर पे उत्तर प्रदेश को भी टच करता है, इधर छत्तीसगढ़ को भी टच करता है। तो दोस्तों सिंगरौली एक ऐसा जिला है जो 2 राज्यों की सीमा को टच कर रहा है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा हम देखें तो बालाघाट। बालाघाट एक ऐसा जिला है दोस्तों जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों राज्यों की सीमा को टच कर रहा है। तो दोस्तों ये हुआ है यहाँ पे बालाघाट। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों अलीराजपुर। अलीराजपुर भी यहाँ पे 2 राज्यों की सीमा को टच कर रहा है दोस्तों। कौन कौन से वो 2 राज्य? एक तो महाराष्ट्र की सीमा को, एक गुजरात की सीमा को। तो इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं फिर कौन सा जिला है? तो फिर यहाँ पे झाबुआ जिला है। तो दोस्तों ये झाबुआ जिला है, ये यहाँ पे अगर हम देखें तो गुजरात को भी टच कर रहा है और यहाँ पे राजस्थान को भी टच कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन से 2 राज्यों को टच कर रहा है झाबुआ जिला? तो यहाँ पे दोस्तों गुजरात को भी और राजस्थान को भी टच कर रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो दोस्तों एक तो मुरैना ऐसा जिला है जो इधर तो उत्तर प्रदेश से भी लग रहा है, उधर राजस्थान से भी लग रहा है। ये दो जिलों की 2 राज्यों की सीमा को टच कर रहा है दोस्तों मुरैना, और इसके साथ ही साथ शिवपुरी, यहाँ भी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ। तो दोस्तों इसे याद रखना कि मुरैना और शिवपुरी 2 ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों के साथ सीमा शेयर करते हैं। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों हम आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों भौगोलिक विस्तार के बारे में। सभी चीजें हम एक एक करके समझते हुए जाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके इसे लाइक करें, कमेंट करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दोस्तों तो शेयर जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।